गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव में मनाया गया हरेला पर्व, पौधरोपण कर विस्तार से दी गई जानकारी। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव मालेंडी में उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर के गांव बुढ़ीना कला निवासी डॉक्टर कपिल शर्मा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में पर्यावरण अभियांत्रिकी विषय के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर हरीश रौतेला के अथक प्रयासों के कारण ही आज हरेला पर्व भारत सहित विश्व के अनेकों देशों इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई आदि देशों में भी मनाया जाता है। डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और जानवर जीवन के मूलभूत आधार हैं। आज वातावरण की दशा बेहद चिंताजनक है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पर्यावरण को दूषित किया है। पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि वातावरण में उपस्थित धूल, मिट्टी के कणों व जहरीली गैसों को भी अवशोषित करते हैं और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जागरूक कर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ना होगा। कहा कि हरेला जैसे पर्व न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं बल्कि आर्थिक समृद्धि का आधार भी बनते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दें। मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा। आज गांव मालेंडी में पौधारोपण किया गया, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? मैं जो ये आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, ये उत्तराखंड का लोक पर्व है हरेला। हरेला वहाँ का लोक पर्व होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। तो हम लोगों के जो प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर हरीश रौतेला जी, जो प्रांत प्रचारक है RSS के, उनकी एक मुहिम है कैसे हरेला को पूरे विश्व में पहुंचाया जाए और कैसे इस पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और जानवर, ये 5 जीवन के आधार है। पांचों की अगर आप स्थिति देखें तो हवा प्रदूषित हो चुकी, जंगलों का कटान हो रहा है और जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। जल का संकट सबके सामने है। जिस प्रकार सर ये गर्मी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए हैं। ग्लेशियर पिघलने से जो आने वाले समय में है, अभी पेरिस कन्वेंशन हुई थी जिसमें करीब 196 देशों ने प्रतिभाग किया था, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो पूरी दुनिया का एक लक्ष्य रखा गया कि पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। तो इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। हर आदमी को जुड़ने की जरूरत है। पर्यावरण के प्रति हर आदमी को जुड़ना ही होगा और सतत विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में योगदान देकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना होगा। क्योंकि अगर पर्यावरण के बारे में आज हम चिंता नहीं करेंगे तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। आने वाले समय में हजारों चुनौतियां मनुष्य के सामने होगी। अभी पिछले दिनों कोविड के टाइम पर आपने देखा कि पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए मारामारी बची हुई थी। आखिर ऑक्सीजन के स्रोत क्या है? ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन के स्रोत है। सर, ज्यादातर वृक्षारोपण करके छोड़ दिया जाता है, उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए पानी, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। हम इस मुहिम के माध्यम से लोगों को यही जागरूक करने का कार्य करते हैं कि वृक्षारोपण करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। आप वृक्षारोपण करने के बाद उस पेड़ की नैतिक जिम्मेदारी लें, उसका पालन पोषण अपने बच्चों के जैसे करें और प्रकृति के बचाने की मुहिम से जुड़े। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगले वर्ष जब आप वृक्षारोपण करें तो पिछले पेड़ का कितना उसको पानी दिया, खाद दिया, वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर वृक्षारोपण करें। अगर प्रति व्यक्ति हम ऐसी सोच रखेंगे, और जैसे मेरा एक और संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शादी विवाह, जन्म उत्सव, ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं, महंगे बुके हम देते हैं। प्लास्टिक एक बड़ा ही प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरनाक चीज़ है। तो ऐसी जगह पेड़ देने की जो प्रथा है उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि वो पेड़ किसी को छांव देगा, किसी को फल देगा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान पेड़ों का रहा है। क्योंकि अब मनुष्य को ये सोचने की जरूरत है, अब ये समझना ही होगा कि पृथ्वी पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अन्य जीव जंतुओं का है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर हरीश रौतेला जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इस हरेला की मुहिम को उन्होंने विश्वव्यापी बनाया है, उनके यही संदेश है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में हर आदमी की जो समस्याएं हैं उन पर अमल होना चाहिए, उनको सुधारने की जरूरत है। नमस्कार।